आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे करेंगे मन की बात। आकाशवाणी से होगा सीधा प्रसारण। महिला सशक्तिकरण की लाडली बहना योजना का हुआ अनुमोदन। योजना के तहत प्रति माह मिलेंगे 1,000 रुपए और सीधी दुर्घटना के गंभीर घायलों को एयर एम्बुलेंस से नई दिल्ली भेजा गया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के श्रोताओं के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 98वीं कड़ी होगी। मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को किया जाता है। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क से किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी कार्यक्रम सुना जा सकता है। प्रदेश की महत्वाकांक्षी और जनकल्याणकारी लाडली बहना योजना का मंत्रिपरिषद ने अनुमोदन कर दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में निवास कार्यालय सम्मत भवन में की गई वर्चुअल बैठक में योजना को ये मंजूरी दी गई। प्रदेश की 23 से 60 वर्ष आयु के मध्य की विवाहित महिलाएं योजना के लिए पात्र होंगी। महिला को उसकी पात्रता अवधि में 1,000 रुपए प्रतिमाह के मान से राशि सीधे उसके बैंक खाते में जमा की जाएगी। किसी परिवार की 60 वर्ष से कम आयु की महिला को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में प्रतिमाह 1,000 रुपए से कम जितनी राशि प्राप्त हो रही है, ऐसे में उस महिला को वो राशि प्रदाय कर 1,000 रुपए तक राशि की पूर्ति करने की योजना में प्रावधान किया गया है। योजना के लिए निःशुल्क ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। सूचना और प्रसारण तथा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि युवा 20 सम्मेलन में भारत न सिर्फ अपनी बात रखने बल्कि दुनिया भर के युवाओं का पक्ष सुनने को भी तैयार है। श्री ठाकुर ने कल रायपुर में युवा 20 परामर्श कार्यक्रम में कहा कि युवा शक्ति ही देश का वर्तमान और भविष्य का निर्माता है। युवा 20 परामर्श कार्यक्रम का आयोजन रायपुर के भारतीय प्रबंधन संस्थान में किया गया। इस कार्यक्रम में शांति और सुलह के साथ युद्ध रहित युग में प्रवेश विषय पर चर्चा की जाएगी, जिसमें छत्तीसगढ़ के 75 कॉलेज विद्यार्थियों सहित देश विदेश के 250 प्रतिनिधि शामिल होंगे। युवा 20 G20 देशों के युवाओं का एकमात्र औपचारिक मंच है। प्रदेश के कई जिलों में शनिवार को जीवन रक्षक तकनीक CPR का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में पुलिस बल के जवानों और अधिकारियों ने प्रशिक्षण हासिल किया। धार DRP लाइन में इस अवसर पर हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक जैन, डॉक्टर मनीष मोदी, डॉक्टर जैन और अन्य डॉक्टरों के दल ने CPR तकनीक के महत्व, आवश्यकता और बारीकियों के संबंध में डेमो देकर विस्तार से जानकारी दी। पन्ना में पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीना के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण दिया गया। बता दें कि CPR तकनीक दुर्घटना होने पर या आकस्मिक रूप से किसी के अचेत हो जाने पर कृत्रिम सांस और बंद दिल की धड़कनों को पुनः वापस लाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। बैतूल जिले के आमला नगर की निवासी अनीता साहू अब बेहद खुश है। अब अनीता को घर बैठे स्वच्छ जल मिल रहा है। उल्लेखनीय है कि नगरीय विकास और आवास विभाग के उपक्रम मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी द्वारा एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से जिले के आमला में जल प्रदाय परियोजना का कार्य लगभग पूर्ण कर लिया गया है। आमला में जल प्रदाय का सफल प्रायोगिक परीक्षण जारी है। नगरीय प्रशासन और विकास विभाग के आयुक्त भरत यादव ने कहा कि नागरिकों को स्वच्छ जल प्रदाय करने के लिए शासन कृत संकल्पित होकर काम कर रहा है। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। राज्य में विकास यात्रा का सिलसिला जारी है। शनिवार को सतना जिले के नगर परिषद नागौद को 72 लाख से अधिक के विकास कार्यों की सौगात दी गई। वहीं चित्रकूट विधानसभा के 4 गांवों में विकास रथ यात्रा निकाली गई। उधर रामपुर बघेलान विधानसभा के 6 ग्राम पंचायतों में विकास यात्रा का आयोजन किया गया। रैगांव विधानसभा में 7 ग्राम पंचायतों में भी विकास यात्रा पहुंची। सतना की विकास रथ यात्रा का शुभारंभ ग्राम पंचायत खमरिया
तिवरियान से हुआ। इसके साथ ही नगरपालिका मैहर के वार्डों में भी विकास यात्रा का आयोजन किया गया। केंद्र सरकार के सुगम भारत अभियान के तहत इंदौर जिले के 65 भवनों को दिव्यांगजनों के लिए बाधा रहित बनाया जाएगा। गौरतलब है कि इस अभियान के तहत शासकीय भवनों में दिव्यांगों की आवाजाही सुगम बनाने का लक्ष्य रखा गया है। सांसद शंकर लालवानी ने बताया कि इसके लिए केंद्र सरकार ने 42 करोड़ रुपए की राशि इंदौर जिले के लिए स्वीकृत की है। सतना जिले के चित्रकूट स्थित महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय में कृषि तकनीक, प्राकृतिक खेती और वैश्विक खाद्य विपणन नीति पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है। सम्मेलन में कुलपति प्रोफेसर भरत मिश्रा ने कहा कि गांव और गांव में रहने वाली आबादी और कृषि के विकास के लिए अनेक नवाचार करना बहुत जरूरी है। इसके लिए समयानुकूल मॉडल प्रस्तुत करने की दिशा में सभी को मिलकर काम करना होगा। सीधी में हुई दुर्घटना में रीवा के संजय गांधी अस्पताल लाए गए गंभीर रूप से घायल 3 व्यक्तियों को एयर एम्बुलेंस द्वारा नई दिल्ली रेफर किया गया है। 2 घायलों को संजय गांधी अस्पताल रीवा से एम्बुलेंस द्वारा सतना हवाई पट्टी भेजा गया, जहां से उन्हें एयर एम्बुलेंस द्वारा नई दिल्ली के अस्पताल के लिए रवाना किया गया। जबकि एक घायल मरीज को खजुराहो पहुंचाकर वहां से एयर एम्बुलेंस द्वारा नई दिल्ली के मेदांता अस्पताल भेजा गया। घायल व्यक्तियों के साथ उनके एक परिजन को भी नई दिल्ली भेजा गया है। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप का फाइनल आज दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन में दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच न्यूलैंड्स क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम 6:30 बजे शुरू होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। पुष्कर धरोहर योजना के अंतर्गत शिवपुरी जिले के सिहनिवास ग्राम पंचायत में तालाब के जीर्णोद्धार का काम शुरू हो गया है। छतरपुर में मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह 5 मार्च को आयोजित किया जाएगा। इसमें शामिल होने के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 28 फरवरी रखी गई है। रतलाम विधायक चैतन्य कश्यप ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अविकसित कॉलोनियों में भी अवैध कॉलोनी नियमितीकरण के लिए नियम लागू कर विकास कार्य करवाने की स्वीकृति प्रदान करने की मांग रखी है। आगरमालवा कलेक्टर कैलाश वानखेड़े ने पशु चारे का उपयोग ईंट भट्टे या फैक्ट्री में जलाने और जिले की सीमा से बाहर परिवहन करने पर रोक लगाई है। डिंडौरी के प्रभारी मंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि पर्यावरण की रक्षा के लिए हमें प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना चाहिए। वे डेमघाट डिंडौरी में विकास यात्रा कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। जबलपुर में शराब जनित अपराधों पर नियंत्रण के लिए पुलिस प्रशासन विशेष अभियान चला रहा है और गुना जिले के कृषि विभाग ने बढ़ते तापमान के प्रभाव से गेहूं की फसल को बचाने के लिए हल्की सिंचाई स्प्रिंकलर करने की सलाह दी है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे करेंगे मन की बात। आकाशवाणी से होगा सीधा प्रसारण। महिला सशक्तिकरण की लाडली बहना योजना का हुआ अनुमोदन। योजना के तहत प्रतिमाह मिलेंगे 1,000 रुपए और सीधी दुर्घटना के गंभीर घायलों को एयर एम्बुलेंस से नई दिल्ली भेजा गया। इस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।